ये जो लॉकडाउन है इसमें इसेंशियल सामान शुरू मिल रहा है तो ना, इसका साथ ही साथ सिगरेट खराब पा रहा होगा, सिगरेट, दारू और जितना भी ऊपर पंखा चलती है, नीचे डोरियो सोता है, सोते सोते याद आया है, too late, it's too late. I mean to say it's too late is because मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। पहले ये लड़का उठता था सुबह का रोज 5 बजे और अभी बज रहा है 9:30। As you know कि मेरा लाइफ कैसे है, इतना क्या बोलेगा ये यहाँ फंस गया यार, तो इसको चपके गिरा दिया। तो आपको पता ही है मेरा लाइफ कैसे है, बहुत ज़्यादा टूर शूर जाते रहता। तो ये हर एक टूर का ये एक ब्रश है, ये मेरा फेवरेट ब्रश है। मैक्सिमम टाइम हम इससे ही ब्रश मारता है। आज का सुबह बहुत फ्रेश लग रहा है, जब से रूटीन चेंज हुआ ना अजीब भी लग रहा है। So I'm done with my brush. और हमको क्या लगता है कि जितना भी लड़का है ना सब ऐसे ही जाता होगा, हम जैसा लगता है। लड़की लोग का तो अलग ही है ना, एकदम सेंटीमीटर नापेगा, एकदम समझ रहा होगा। इसको देख के याद आ गया, बोलने का भी जरूरी नहीं है ना। यार इतना दिन हो गया खेला ही नहीं। So, उठने के बाद सबसे पहला चीज आपको करना चाहिए, अपना कंबल को चापना चाहिए। तो ये जो हैबिट है हम उसको ट्राई कर रहे हैं, लास्ट ईयर से ट्राई कर रहे हैं, बट बीच बीच में कहाँ चला जाता है पता नहीं। ये क्वारंटाइन डे में क्या बोलेगा, पिंपल एक मिला हमको, नाक का बाल भी लंबा पे। क्या है भाई? मैगी। तीन मई तक बंद है। A few moments later. 3 मई आया यार, 3 मई आया। तो मेरा पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पता है कि आप घर में बोरिंग से बैठ रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, डाटा ऑन करके जस्ट यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, टिकटॉक कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि हम लोग अरुणाचल में लॉकडाउन जो एक्सटेंड होना चाहिए था तो क्यों होना चाहिए था? अगर नहीं होना चाहिए था तो क्यों नहीं होना चाहिए था? उसको आप कमेंट करके बताओ। मेरा बर्नी बहुत लकी है, ये कुत्ता है एंड कुत्ता को कोरोना नहीं पकड़ेगा। बर्नी यू आर सेफ, बर्नी कम जाओ, बड़ा ये मेरा बर्नी स्मार्ट है। ये समय तो हमको भी फील हो रहा है यार, आई विश आई वाज ए डॉग। कुत्ता लोग कैसे क्रिकेट खेलेगा रे? और उसके बाद और एक चीज़ था जो बहुत हम लोग अरुणाचल का जो आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपका दीदी बहन या फिर भैया या फिर दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो बाहर पढ़ रहा है, वो लोग को अभी अरुणाचल में आने मत दो। उसका रीज़न ये है कि देखो अरुणाचल में तो अभी कोविड-19 नहीं है। अरुणाचल में कैसे आएगा, से बाहर से आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी शिलोंग का ही एक ले लो। सुबह मेरे यहाँ SMS आया था कि साइलो बोल के एक डॉक्टर है, उसका फैमिली में उसका बच्चा जो पायलट था, तो वो तो घुमा या पायलट करके। तो
तो क्या वो रेगुलरली अपना जो डेली लाइफ उसको वो जो जी रहा था, 20 दिन का बाद उसको पता चला है कि उसका अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है। तभी वो टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव निकला। तो फिर वो चिंता लगे अपना फैमिली को चेक करने दे, तो लास्ट को देखा तो फैमिली में से उसका 6 मेंबर को कोरोना पॉजिटिव पकड़ा है। तो समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए जो भी जहाँ में है वहाँ ही रहो, क्योंकि हमको नहीं लगता ये जो 14 डेज का जो बोलता है कि 14 डेज में सिम्टम निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है। तो आई थिंक 20 दिन में अगर सिम्टम निकल रहा है तो मे भी क्या पता 2-3 महीना का बाद भी सिम्टम निकल सकता है, और 2-3 महीना में आप कितना आदमी को फैला देगा। तो ये बहुत सीरियस वाला बात है। इसको हम लोग अरुणाचल आदमी लोग समझना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से हम लोग आदमी लोग सोचता है ना कि हमको क्या होगा, ऐसा वाला। आज देखा एक आदमी बोलेगा हमको क्या होगा, पूरा घूम रहा है यहाँ वहाँ, उसका 1 महीना का देखेगा तो वाह अरुणाचल में पूरा हो गया, 2-3 हजार आदमी को गया तब तो। इतना दिन हो गया साइकिलिंग भी नहीं किया। कभी कभी सोचता है कि सुबह सुबह को जाएगा, बट फिर अंदर से एक डर निकलता है, भाई घर में ही बैठा हूँ। अपना कॉलोनी को भी भरोसा नहीं हो गया। देखो कॉलोनी में तो गेट बनाया ही है ना, लेकिन कॉलोनी का जो आदमी है वो भी तो मार्केट जा रहा है ना, और मार्केट में हर कॉलोनी से आदमी आ रहा है, और वो कॉलोनी का अपना अपना घर में आदमी लोग कहाँ से आता है वो कौन पता। तो कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए हम भी यही बोलेगा आपको कि किसी को भरोसा मत करो। कल क्या हुआ था, मम्मी जो मार्केट से आया था, तो बहुत दिन हो गया मम्मी भी मार्केट जा जाके एक नहीं होता है कि यूज तो हो गया, तो वो भूल गया बाहर में हाथ धुलाने के लिए। तो मेरा भाई जो टीवी देख रहा था, तो टीवी देख रहा था, तो भाई जो मम्मी को बोला मम्मी, तो मम्मी जो क्या बोला, तो भाई जो बोला मम्मी हाथ धुलाओ तो मामी जो कुछ बोल नहीं सका। ओ मेरा बेटा बहुत समझदार। क्या मूवी देख रहा है भाई? हैरी पॉटर। कौन सा पार्ट है? 6 का लास्ट। आप कम माने आप जब गुड बॉय माने कम चले आप करेगा ओ न्यू मेरा बॉर्नी भाई को याद नहीं किया। चलो ओए नो बाइट एकेडमी जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है, बहुत। वो गेलेन को हम आइस बाथ के लिए लिया था। एक समय था कि हम बहुत सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा था, तब सोचा है कि बॉडी बहुत पेन होगा, और एनसीए में बताया था कि बॉडी को थोड़ा रिकवरी देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आइस बट तो नहीं कर सकेगा, लेकिन गेलेन बट तो कर सकेगा ना। ऐसा सोच के उसको लिया था। तो लेने समय को तो बहुत मज़ा से लिया था। मेन प्रॉब्लम तब निकला है जब उसको घर लेके आया। तो हम फर्स्ट में ही देख लिया था, वो एक छोटा सा फूटा था, वहाँ से आप पानी डाल सकता था, लेकिन हमको उसमें आइस बट करना था। और स्पोर्ट मैन है तो आपको पता होगा कि आइस बट कैसे करता है। तो गेलेन ऐसा होता है, उसमें अंदर डुबकी लगा के माटा से निकल के ऐसा आइस बट लेता है। तो ऐसा सोचा था कि बहुत आराम से उसको काट देगा। बहुत इमेजिन किया था कि आटे का घर जाएगा, जाके आग में दाव को डालेगा, डालने के बाद एकदम लाल होने देगा, आराम से ऐसे काटेगा। लेकिन घर आया तो अपोजिट हो गया। गेलेन जो बना है, जो मटेरियल से बना है ना, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें जोर से मारने से कुछ वो दब रहा है। सोचा था दाव से कर ले, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो जो हम लोग जो रेगुलर जो लाइफ में यूज़ करते हैं वो दाव को आप आग में गर्म नहीं कर सकते, और मालिक को उसको करने देगा भी नहीं। तो जीजा का दाव यूज़ करके तो जीजा तो दर गुस्सा करेगा आते बोला। तो इसलिए हम क्या करें, मजंग को गर्म करके ऐसे करके देखा था। तो मजंग को गर्म किया तो हो रहा ही नहीं, इतना तोड़ा तो इतना तोड़ा मैं करते रहेगा तो 2 साल लग जाएगा। तारिक वो वाला फील है। तब भी दिमाग लगाया है, आरा निकले, आरा से कटा है या क्या बोलेगा, आरा से कटते पूरा 1 बजे से कटा था। 1 बजे से कट के रात का 6 बज गया। और अब मेरा जीजा लोग बहुत मदद किया, हमको जीजा काट दिया है, आते भी काट दिया, और कॉलोनी का जितना आदमी था वो गेलेन को पूरा टन आगे काटा है। इससे पता चलता है कि उस समय हमको ऐसा फील हुआ था कि हाँ ये आदमी लोग मेरा बारे जानता है और हमको चाहता है कि लोग आगे बढ़। और मेरा आते बार बोल रहा था कि अरे क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर का सामान है ना, वो उसको कर दो ना सिर्फ, ऐसा वाला एक्सप्रेशन नहीं देके सबको बता रहा था। तो इसलिए वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। हर आदमी का एक इच्छा होता है। मेरा इच्छा ये है कि आई रियली विश कि ये जो लॉकडाउन है इसमें इसेंशियल सामान शुरू मिल रहा है तो ना, इसका साथ ही साथ सिगरेट खराब पा रहा होगा, दारू
और जितना भी खराब चीज़ है वो लोग को भी डायरेक्ट बैन कर देने से बहुत अच्छा था। तब समझ रहा है ना, 1 महीना अगर आदमी लोग ये सब चीज़ को नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, तो बहुत चांसेस है कि 60% चांसेस है कि जो आदमी सिगरेट पीता था वो लोग का आदत चेंज हो जाएगा। और कसम एक अंदर से एक फील आ रहा है कि आई रियली विश कि हम पहले मेरा घर का आसपास में बागान बनाने से ज़्यादा अच्छा था। अभी एटलीस्ट बागान से थोड़ा फ्रेश वाला सब्जी खा सकना था। और मार्केट में तो क्या बोलेगा, अभी सब्जी का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ना, क्यों बढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। वो लोग का जब सामान गाड़ी से आता है ना, वो लोग कहीं में रुका रहे तो हम लोग पब्लिक को ही रुका रहे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग का सामान डायरेक्ट गाड़ी में देखते हैं सब्जी है तो डायरेक्ट जाने देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इतना इशू नहीं है, तो ये लोग दाम को क्यों बढ़ा रहे पता नहीं। और एक चीज़ हमको बहुत फालतू लगा है, देखो जिसका पास पैसा है वो लोग जो गरीब से भी जो गरीब है वो लोग को मदद कर रहा है। तो ये सब्जी बेचने वाला भी तो डेली वो है, काम करे खाने वाला है। तो जब धनी आदमी लोग गरीब को मदद कर रहे हैं तो गरीब लोग भी एटलीस्ट मदद नहीं करने से भी एटलीस्ट सब्जी के दाम को तो समझ रहा होगा। तो अभी ये सिचुएशन में अगर आप अपना प्रॉफिट देखेगा तो थोड़ा मिलके चलना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए सिचुएशन को। हाँ बिजनेस से समझ सकते हैं कि हाँ टाइम के साथ में दाम को बढ़ाना घटाना, लेकिन ये जो समय है ना इसमें आप अगर फ़ायदा उठाएगा तो यो। तो अभी जैसे हम बाहर जाके आया या क्या बोलेगा, बाहर जाके जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, बहुत बेकार वाला फीलिंग आया। हम लोग यहाँ में घर का अंदर इतना क्या क्या सोच के यहाँ बैठ रहा है और बाहर जाके लगा ही नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है। पहले थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, थोड़ा आदमी लोग लॉकडाउन को थोड़ा सीरियस ले रहा था, बट अभी तो क्या बोलेगा, सब लोग बैग लेके यहाँ हुआ घूम रहा है, छोटा से बड़ा वाले। इतना भीड़ हम कभी नहीं देखा। जैसे उसमें एक डिफरेंस था कि दुकान बहुत ज़्यादा नहीं खोला, बट आदमी का अगर आप बोलेगा पॉपुलेशन जो मार्केटिंग करने निकलता है वो बोलता अभी पहले का कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो गया। क्या बोलेगा मेरा अरुणाचल ना सा मरचा 100 रुपीज़। जब सब्जी का दाम इतना ज़्यादा था तो दिमाग में एक चीज़ आया कि अभी और 15 दिन का है तो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। जो लोकल सामान है, जो ग्रीन वेजिटेबल है, वो लोग को नहीं खा के जो केला माल दुकान में जो मिलता है वही सामान खाने से अभी ठीक है। जैसे कि उसमें आप खा सकते हैं, न्यूटेला खा सकते हैं, न्यूटेला बहुत अच्छा होता है, उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, बोल भी कर सकते हैं। उसका तो इतना ज़्यादा डिश है, वो अंडा के साथ उसको फ्राई करने से तो कितना टेस्टी होता है। मिमी प्लस खादा को आप भाजी करके खाने से वो भी टेस्टी है, वो आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। पनीर खा सकता है मीट का जगह में, अभी मीट नहीं मिल रहा है। एक पुआ मरचा 100 रुपीज़ किनने से अच्छा और एक इतना छोटा सा मुट्ठी 50 रुपया लाई पट्टा किनने से अच्छा। आई थिंक ऐसा करके आप खाने से ज़्यादा अच्छा है। 15 दिन में ऐसा खाने से कुछ तो नहीं होगा, और ऐसा भी तो नहीं है कि वो टेस्टी नहीं होगा, वो आपको बनाने के ऊपर में। अगर आप अच्छे से बनाएगा तो टेस्टी ही होगा। सो आपको पता है कि पता नहीं है, हम लोग का कल रात को लाइट चला गया था। तो वो जो जब हम क्रिकेट खेल रहा था ये सामने दीदी के घर में, बहुत भयानक से तूफान आया था, तो उसमें हम लोग सब चश्मा पहन के खेला था, तो वो मूवमेंट बहुत अच्छा था। एंड लाइट अभी जस्ट थोड़ा पहले ही आया है। बोले कल रात से लाइट नहीं था, और रात मेरा कैसे गया है ना क्या बोलेगा। और मेरा एक दोस्त भी था, वो भी फेसबुक में अपडेट कर रहा था कि दिस इज़ माई डार्केस्ट नाइट बोल के। लास्ट ईयर हम लोग सोचा था कि इन्वर्टर लेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टेज ऑफ मनी का जैसे नहीं लिया है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर इन्वर्टर लेगा होगा। कल का फीलिंग मज़ा नहीं था, लेकिन ये सामने 1-2 घर में इन्वर्टर है तो देख के थोड़ा जेलस लग रहा था, जेलस कि हम लोग यहाँ सर रहा है और वो लोग वहाँ मज़ा से टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, पंखा से। मतलब वो लोग के लिए नॉर्मल दिन है और हम लोग के लिए क्या बोलेगा, मच्छर यंग कर रहा है यहाँ। आजकल का मच्छर लोग क्या बोलेगा, टाइम का साथ साथ मच्छर लोग भी ऐसे स्मार्ट हो रहा है, पूरा कान का सामने यंग करते हैं और अच्छे से फिर मोबाइल को तोड़ सुधार ऐसे दिखाई नहीं देता है, 1 सेकंड में फुर रिस्की है मच्छर। तो दैट्स ऑल। एंड बहुत दिन का ब्लॉगिंग किया है तो थोड़ा फ्लो अजीब लगा होगा। ऐसा मत सोचो कि बीच में एक खासी स्टोरी आ गया है, ये जस्ट हम ऐसे ही डाल दिया है तो टाइम का साथ चलेगा उनके, इसलिए वीडियो को बनाया है। और उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा शूट होगा डे 3 स्टार्ट होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक वो स्टार्ट होगा यहाँ से नाहरलगुन टू सागाल की जर्नी होगा। उसमें बहुत अरुणाचल का मोस्ट जितना भी टैलेंटेड वाला एक्टर लोग है वो लोग के साथ ब्लॉगिंग किया था। तो दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलता है नाहरलगुन टू सागाली। अब कैमरा में देखो कि कैस क्रिकेट नेवर
और अगर हम अरुणाचल का सीएम होने से बहुत कुछ करना था, नहीं बोलेगा आदमी लोग, बहुत खराब पाएगा। अगर आप अरुणाचल का सीएम होने से आप क्या करना था? हम तो सबसे पहले ये सिगरेट बीड़ी सादा और क्या क्या खराब पाना है पाओ